आज हम बात करेंगे नफ्सियाती जो बीमारियां होती हैं उन पर। बहुत सारी नफ्सियाती बीमारियां होती हैं और ना हमारे यहाँ इसको बीमारी समझा नहीं जाता और इसका गलत मतलब निकाल दिया जाता है। लाइक किसी ने कुछ किया है, कोई जादू कर दिया है। मैं आपको ना आज 10 मुख्तलिफ़ नफ्सियाती बीमारियों के मतलब बताऊँगा, उनकी कुछ इलामतें भी बताऊँगा, उनको भी याद रखना। जिस तरह कोई बीमारी हो जाए तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसी तरह अगर कोई नफ्सियाती मसला हो तो हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। हम उल्टा 2 नंबर जो लोग होते हैं जो कि अपने आप को पीर भी कहते हैं, बाबा कहते हैं, इनके पास चले जाते हैं। तो सबसे जो पहली बीमारी है उसको कहते हैं डिप्रेशन। उदासी रहना, हर वक्त उदासी रहना। देखो, किसी भी काम को करने के लिए हमारे अंदर डिज़ायर होनी चाहिए। किसी काम को करने के लिए शौक़ होना चाहिए, फिर उस काम को करने के लिए एनर्जी भी हो, ताकत भी हो, और जब हम वो काम कर लें तो फिर हमें खुशी भी मिलती है, खुशी मिलनी चाहिए। डिप्रेशन में क्या होता है? डिप्रेशन में एक तो हमारे अंदर कोई डिज़ायर ही नहीं होती, काम करने के लिए कोई ख्वाहिश ही नहीं होती या बहुत कम होती है। सेकेंडली, फिर उस काम को करने के लिए एनर्जी बहुत कम होती है। और थर्डली, अगर हम वो काम कर लें तो हमें खुशी भी कोई महसूस नहीं होती। ऐसे लोग परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, माजी की सोचें आती रहती हैं जो कि आम दिनों में कम होती हैं, लेकिन डिप्रेशन वाले पीरियड में ये सोचें ज़्यादा हो जाती हैं। और जब ऐसा बंदा मुस्तकबिल के मतलब सोचता है तो उसे मायूसी होती है, वो डिसअपॉइंट रहता है। तो ये एक नफ्सियाती बीमारी है, इसे डिप्रेशन कहते हैं। दूसरी जो नफ्सियाती बीमारी है वो इसका उलट है। डिप्रेशन में मूड डाउन हो जाता है, कुछ करने का दिल नहीं करता, चिड़चिड़ापन होता है। जबकि इस चीज़ को आप रिवर्स कर दो, उलट कर दो कि एक शख्स जो कि अपने आप में बहुत सी एनर्जी फील कर रहा हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, ऊंची ऊंची सोचें उसको आना शुरू हो जाएं, बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर दे, वो समझे कि मैं बादशाह हूँ, मुझसे बड़ा आलम फाजल कोई नहीं है, मेरे पास हर किस्म का नॉलेज है। इस नफ्सियाती बीमारी को मैनिया कहते हैं। ये भी एक नफ्सियाती बीमारी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इस तरह ज़ाहिर करते हैं उन्हें हर चीज़ का ही पता है और असल में उन्हें किसी चीज़ का नहीं पता होता है ना। इस तरह बातें बड़ी बड़ी और असल में उनको देखें तो अमल उनका सिफर होता है। अच्छा, 2 बीमारियां हो गई हैं, डिप्रेशन और मैनिया। अब अगर चंद दिनों या चंद हफ्तों या चंद महीनों के लिए मैनिया रहे और फिर चंद दिनों या चंद हफ्तों या चंद महीनों के लिए डिप्रेशन रहे, यानी मैनिया फिर डिप्रेशन, मैनिया फिर डिप्रेशन, इसे कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। ये भी एक नफ्सियाती बीमारी है। यानी कभी इतने उदास कि कुछ करने का दिल ही ना करे और कभी इतने एक्टिव के मतलब जो ऐसी बातें करे जो कि आम बंदे को लगे कि ये नॉर्मल बातें नहीं हैं, यानी मैनिया। तो ये दोनों चीज़ें रिपीट हों, मैनिया डिप्रेशन, मैनिया डिप्रेशन, दिस इज़ कॉल्ड बाइपोलर डिसऑर्डर। ये तीसरी नफ्सियाती बीमारी है। चौथी नफ्सियाती बीमारी है एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। एंग्जाइटी कहते हैं परेशानी को, हमेशा बेचैनी लगी रहे। कुछ लोगों में इस तरह होता है कि बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, खौफ रहता है। इसमें एंग्जाइटी में जो जिस्म के अज़ाएँ हैं वो भी मुतासर होना शुरू हो जाती हैं। आँखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, सांस मुश्किल से आना शुरू हो जाता है,
मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है और हर वक्त चिड़चिड़ापन रहता है, बंदा परेशान रहता है, तो इसे जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा, अगर वैसे ये लामते रहें तो इसको हम जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह हो कि एक पीरियड हो जिसमें एंजाइटी अटैक की शक्ल में हो, यानी 10 से 15 मिनट के अंदर ये पीक पे पहुंचे, बंदे को लगे बस मैं गया, मैं मरने वाला हूँ, मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, हाँ, उसकी हार्ट बीट तेज़ हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, तो इसे कहते हैं पैनिक अटैक। ये पैनिक अटैक है, ठीक। ये भी एक नफ्सियाती बीमारी है। 5 हो गई। 6वीं बीमारी है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें किसी मुहर्रक से खौफ होता है, लाइक पानी के करीब नहीं जाना, नहर के करीब नहीं जाना, दरिया के पास नहीं जाना, कहीं आग जल रही है उसके पास नहीं जाना, लिफ्ट है लिफ्ट में नहीं बैठना, एरोप्लेन पर सफ़र नहीं करना, हाँ, हेयर ड्रेसर है, नाई जिसे कहते हैं, उसके पास नहीं जाना, डेंटिस्ट के पास नहीं आना, लोगों के सामने खड़े होकर बात नहीं करनी, घबराहट रहती है, इसे कहते हैं सोशल डिसऑर्डर, ठीक। इससे अगली एक किस्म है नंबर 7वीं, उसे कहते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। वो ये है कि जब कोई चेंज आए, लाइक स्कूल चेंज कर लिया, कॉलेज चेंज कर लिया, यूनिवर्सिटी चेंज कर ली, घर चेंज कर लिया, घर तब्दील कर लिया, फिर रूटीन में तब्दीली आ गई। एक बंदा पहले नौकरी करता था, नौकरी ख़त्म होगी, रिटायरमेंट होगी, उसकी रूटीन मुतासर होगी, तो इससे डिप्रेशन या एंजाइटी जो शुरू हो जाती है, इसे एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहते हैं कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है। 7 हो गए। नंबर 8 है बेटा, इसे कहते हैं ओसीडी। ओ से बनता है ऑब्सेसिव, सी से कंपल्सरी, डी से डिसऑर्डर। अच्छा, कुछ लोगों को ये ख्याल आए कि मेरे हाथों में गंदगी लगी हुई, बार बार हाथ धोने चला जाए, लगा कुछ भी ना हो, लेकिन ख्याल आए कि हाथ जो है पाक नहीं है, बार बार हाथ धोना शुरू कर दे। इसी तरह ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों की आदत होती है कि ताला लगा के चेक करते रहते हैं, ताला लगा कि नहीं लगा, अभी लगाया फिर चेक करते हैं लगा कि नहीं लगा। इसी तरह चूल्हा बंद किया फिर चेक करते हैं चूल्हा बंद किया कि नहीं किया। काउंटिंग करना चाहते हैं, चीज़ों को गिनना चाहते हैं, और अगर ना गिने तो परेशानी रहती है, एंग्जाइटी हो जाती है। इसे कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सरी डिसऑर्डर। ये भी एक नफ्सियाती बीमारी है। नंबर 9 है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये PTSD क्या है? कोई ट्रॉमा आ जाए, अल्लाह ना करे लाइफ में कोई हादसा हो जाए, ज़लज़ला आ गया तबाही होगी, सैलाब आ गया तबाही होगी, एक्सीडेंट हो गया, कोई नागहानी वाक़या हो गया। अब उस वाक़या का जहन पर इतना असर हो गया कि वो वाक़या जहन से जाता ही नहीं है, उससे डिप्रेशन या एंग्जाइटी शुरू होगी, वो रात ख्वाबों में भी आना शुरू हो गया। तो इसे कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और अगली बात बहुत गौर से सुनना, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे जिन कह रहा है, जिन चुड़ैल, हाँ, आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, हमें कोई कंट्रोल कर रहा है, कि कोई चिप है जिसके ज़रिए हमें कंट्रोल किया जा रहा है, हमें कमांड किया जा रहा है। भाई ये भी एक नफ्सियाती बीमारी है, इसे शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। तो ये 10 नफ्सियाती बीमारियाँ जिनके मतलब मैंने आज आपको बताया है। ये आगाही बहुत ज़रूरी है, और नफ्सियाती बीमारी को भी एक बीमारी समझा जाए, ये कोई स्टिग्मा नहीं है। अगर किसी में ये सिम्टम्स हों तो समझा जाए कि इसको कोई नफ्सियाती मसला है और साइकेट्रिस्ट के पास जाके इलाज कराया जाए।